हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 2021 का इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आप लोगों का 21, 22 और 24 का बचा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब आपको पैरेलल का सही स्पेलिंग वाला वर्ड्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो फाइंड कीजिएगा। पैरेलल कैसे लिखते हैं हम? PARALL। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? PARALL, यानी कि पैरेलल, ऑप्शन सी। Question number 62 to 63, 62 and 63. In the following question, some parts of a sentence have been jumbled up. Rearrange these parts, which are labeled as P, Q, R, S, to produce the correct sentence. Each culture draws strength from its R ओवन ट्रेडिशंस एंड यट क्यू, एंड इसके बाद आएगा फ्लोरिशेस व्हेन इट कम्स, ऑप्शन ये वाला आ जाएगा पी, इनटू कॉन्टेक्ट विद अदर्स, यानी कि जो परफेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शंस ए, है ना। ऑप्शंस ए यहाँ पर RQPS, ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है समर वेकेशन। फिर से आपको सीक्वेंस में लगाना है। समर वेकेशंस हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? 63 में आपका आएगा एस वाला। समर वेकेशन हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज। देन उसके बाद आएगा यहाँ पर हु आर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एनेक्सियस पेरेंट्स। एनेक्सियस पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का क्यू। उसके बाद हु वांट टू मेक श्योर, आर आ जाएगा। और लास्ट में आपका पी, दैट देयर चिल्ड्रन लर्न समथिंग वर्थ वाइल। सो यहाँ पर आप लोगों का परफेक्ट कौन सा बनेगा? ऑप्शंस बी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पैसेज। और पैसेज में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि रीड अच्छे से करना है, पैसेज में ही आंसर हिडन होते हैं। 64 to 68 जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पैसेज पर आपके बेस्ड हैं। और इस पैसेज चाहे आप गद्यांश से हिंदी में पढ़ें या पैसेज इंग्लिश में पढ़ें, हमेशा उससे आपने अच्छे से पढ़ना है। उससे अलावा आपने तर्क लगाना ही नहीं, अपना लॉजिक लगाना ही नहीं है। The supervisor would have to change his attitude towards pupil. First, the staff under him must be perceived a human being with feelings and need. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की? सबसे पहले पर्यवेक्षक यानी कि जो आपका सुपरवाइज़र होता है, उसको लोगों के प्रति अपना रवैया बदलना क्या करना होगा? बदलना होगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भावनाओं और ज़रूरतों वाले इंसान को समझना होगा। दे आर नॉट ऑटोमेशंस विद इन अ कॉम्प्लेक्स वर्क मशीनरीज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ टूडेज वर्कर इज टू हैव अ फीलिंग that he is in a control of his work place and not vice versa. The best way is to satisfy this need as far as possible. He must feel firstly that his work is meaningful. To do this, the supervisor must delegate responsibilities and limited authority for the man to execute his job well. यानी कि वे किसी जटिल कार्य मशीनरी के भीतर स्वचालित नहीं है। आज के कर्मचारी की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक यह है कि उसे यह एहसास हो कि वह अपने कार्यस्थल पर नियंत्रण रखता है, ना कि वह अपने कार्यस्थल पर नियंत्रण रखता है। इस ज़रूरत को यथासंभव पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे सबसे पहले महसूस हो उसका काम सार्थक है। इसके लिए पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र को उस व्यक्ति को जिम्मेदारी और सीमित अधिकार सौंपने चाहिए ताकि वह अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे तब तक वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये रियलिटी है।
सुपरवाइज़र को समझना चाहिए और उसके बाद उनको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए. The subordinate must be properly trained to assume responsibilities and authority. Once he is ready to assume these, he can be made accountable for his job. Very often, supervisor assume all responsibilities and accountabilities for fear of losing control of the workplace. अधीनस्थ को जिम्मेदारी और अधिकार संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. एक बार जब वह उन्हें संभालने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे अपने काम के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है. अक्सर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र कार्यस्थल पर नियंत्रण खोने के डर से सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही अपने ऊपर ले लेते हैं. This makes workers under him pawns in a vast dashboard. Delegating accountability gave the worker a purpose in life and the need to do a job well. Most important is to sit with each worker and chalk out common objectives and agreed norms to achieve them. This gives workers a security as to what are expected of them. When he has met his objectives, he certainly has a feeling of achievement. This feeling of achievement is the greatest motivator. इससे उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी विशाल शतरंज की बिसात पर मोहरे बन जाती है. जवाबदेही सौंपने से कर्मचारी को जीवन में एक उद्देश्य और काम को अच्छी तरह से करने की आवश्यकता महसूस होती है. सबसे ज़रूरी है कि हर कर्मचारी के साथ बैठकर साझा लक्ष्य और उन्हें हासिल करने के लिए सहमत मानदंड तय किए जाए. इससे कर्मचारियों को इस बात का भरोसा मिलता है कि उससे क्या अपेक्षाएं हैं. जब अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसे निश्चित रूप से उपलब्धि का एहसास होता है और उपलब्धि का यह एहसास ही सबसे बड़ा प्रेरक है उसके लिए, मोटिवेशंस होता है. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. ठीक है, सो फटाफट क्वेश्चंस का आंसर करिएगा आप लोग यहाँ पे. क्वेश्चंस क्या है? अ ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टूवर्ड्स हिज स्टाफ इज नेसेसरी टू. सब है, सब आपने अपनी पैसेज में पढ़ा है. गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैम. ऑप्शंस डी. A human attitude towards employees is required on the part of the supervisor so that they can get the best of their staff. Responsibilities and accountability make a worker. As per the passage, responsibility and accountability makes a worker do the delegated job properly. So correct answer is option B. So next question 66. Supervisor do not delegate responsibility and authority to their subordinates because they are apprehensive of losing their hold on the place of the work. In the given passage, है ना, it can be inferred from the passage that supervisor do not delegate any responsibility and authority to their subordinate as they are apprehensive of losing their hold in the workplace. The author's motive is to. authors का motive क्या है इस passage को लाने का? So question number 67. The author seeks to give a solution to the problem faced by a supervisor and getting the best out of workers. Option से suggest a solutions. बहुत अच्छा पैसेज है. Pick out a word from the passage that means to understand or think of some things in a particular way. So correct answer, the word perceives. Options B. The word perceives means to interpret, understanding, think, regard someone or something is in a particular way. So options B.
नेक्स्ट फिर से इन्होंने इसमें 2 पैसेज दे रखे हैं। सेकंड पैसेज आप लोगों का 69 से लेकर के 73 तक जो क्वेश्चन है वो सेकंड पैसेज पर बेस्ड है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं, हिंदी का मैं गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट्स विद द सल्फोनेमेट्स हैव मेड क्लियर इफेक्ट अबाउट जर्म्स which is gaining increasing importance in fighting them। मतलब सल्फोनामाइड्स पर प्रयोगों ने रोगाणुओं के बारे में एक तथ्य स्पष्ट कर दिया है जो उनसे लड़ने में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जर्म्स इट सीम्स हैव द सेम एबिलिटी एज ऑल द अदर लिविंग थिंग्स ग्रेजुअली टू चेंज देमसेल्फ टू सूट न्यू कंडीशन। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगाणु में भी अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह नई परिस्थितियों के अनुकूल खुद को धीरे धीरे बदलने की क्षमता होती है। बट एज द जनरेशन ऑफ जर्म्स लास्ट ओनली 20, 25 और 30 मिनट्स बिफोर ऑल द जर्म्स डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू वंस, चेंज दैट वुड take many years in animals can be achieved by germs in a few hours। लेकिन क्या है, रोगाणु की उत्पत्ति केवल 20, 25 से 30 मिनट तक चलती, इससे पहले कि रोगाणु विभाजित होकर नए रोगाणु बनाए। रोगाणु द्वारा वे परिवर्तन जो जानवरों में कई वर्षों में होते हैं कुछ ही घंटों में प्राप्त किए जा सकते हैं। शायद तब आप हमलावर रोगाणु को सल्फोनेमाइड्स की एक खुराक देते हैं जो उन्हें कुछ हद तक परेशान करती हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि perhaps then you give the attacking germs a dose of sulfonamides which upset them somewhat but is not strong enough to prevent them from multiplying. If so, they very rapidly develop new powers which enable them to resist the effects of the drug. After this has happened, even the strongest dose will fail to disturb them। है ना, लेकिन इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि उन्हें गुणा करने से रोक सके। यदि ऐसा है तो वे बहुत तेज़ी से नई शक्तियाँ डेवलप करते हैं जो उन्हें दवा के प्रभावों का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाती हैं। ऐसा होने के बाद सबसे तेज खुराक भी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगी। एक्सपेरिमेंट विद सल्फोनेमेट्स हैव लेड टू बी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी दैट, पैसेज में आंसर है, germs can adjust themselves to live and multiply in new conditions। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, like all other living things germs can change themselves to suit new condition। These adjustment is possible because tile germs have the power of adaptability। So question number 70 option C। Since germs can change themselves to suit new condition, the task of fighting them has become much more difficult। Option C। Next question, germs which are not disturbed even by the strongest possible dose of the sulfonamides are said to have become the word immune। Options B। Immune means protected or exempted especially from an obligations or the effects of something। Thus any germs which is not disturbed by any dose of sulfonamides immune। One generation of germs expires bringing into existence the next generation is not more than half an hours। है ना, so ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड। brings into existence the next generation is under 30 minutes। which of the following are productive skills? Which of the following are productive skills? So question number 74, the productive skills are speaking and writing। Speaking and writing as learners doing these need to produce languages। So correct answer is question number 74 is speaking and writing। Learning a language is an art and science। Learning
A language is an art and a science. Options B. The goal of grammar instructions is to enable a student to carry out their communication purpose. These goal has three implications. Which one of the following is not one of them? Student need over instruction that connects grammar points with large combination context. क्या ये करेक्ट है? नॉट, इनमें से आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम, इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टूडेंट शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट्स. Options B. The goal of grammar learning does not imply that a student should master every aspect of grammar points. So next question नंबर है आपका 77. फटाफट आंसर कीजिएगा. और क्वेश्चन क्या है? टीचिंग एड्स सच एज अ चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स शुड बी यूज्ड बाय टीचर as they all of these prepare student mentally, motivate for further preparations, are not expensive. So all of these, option D. When language is learned naturally and without any systematic practices, then it is called as acquisition. Option C, correct answer. The aim of remedial teaching programming is to provide question number 79, learning support to pupils who lag far behind their counterparts in school performance, systematic training to develop pupils' generic skills. So correct answer is option C. Option C. The ultimate aims of remedial teaching is to help pupils who have fallen behind the learn to the best of their ability and bring them back into the mainstream classes as far as possible. Question number 80 and 81. Choose the most suitable options and fill in the blanks. Dash darkest cloud has dash silver lining. The darkest clouds has a silver lining. Options D. Next question. English is dash language of dash pupil of English. England. So question number 81. English is the language of the pupil of England. Question number 81 B. Question 82. Fill in the blank choosing correct preposition. I am taller than you dash 2 inches. I am taller than you dash 2 inches. So correct answer is options B by 82 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? B करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 83. आपको यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी है वो आपने फाइंड करना है. ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड. 83 ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन नंबर है आपका 84. चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग conjunction. He is a very intelligent dash careless. So correct answer is question number 84. He is very intelligent but careless. Options B. Question number 84 options B. Next question. Fill in the blank with suitable form of verb. Let's wait till he dash his work. So question number 85. Let's wait till he finishes his work. Option D. Next 86. Choose among the option which means the same as the italicized part. If you begin your studies at the 11th hour, you cannot be sure to pass. The idiom at the 11th hours means the latest possible moment. So correct answer is options 86A. Question 87. Fill in the blank choosing the appropriate homophone. These grapes are dash.
सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीज ग्रेप्स आर सोर, ऑप्शंस बी 87 बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, ऑप्शन सी मिज़ैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है 89, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द 4 alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in direct speech. Shalu told him that he should work hard. Shalu said you should work hard, options B. Question number 89, options B. And the last question, from the given options select the one which is opposite in the meaning to the word given in capitals. Docile. Docile means submissive and meek, hence stubborn meaning hard-strong, headstrong and obstinate. It इज इट एंटोनियम्स, हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्टूबन। सो ये थे आप लोगों के 2021 का PYQ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप को आपको बेटर समझ आ रहा होगा, मेरी कोशिश है। फ़िलहाल देखते हैं अगला यहाँ पर जो रहेगा वो 2022 का रहेगा, उसके बाद 24 वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा था, ज़्यादा वैसा टफ नहीं है, और 2024 तो भाई बहुत ही सही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।